हेलो दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बेलेडोना। इससे पहले हमने एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग्स हमने पढ़ा। उसमें दो ड्रग्स हमने पढ़ी थी, एक विनका और एक जो है रावुल्फिया। इसके बाद आपके जो बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर BP 5040 में जो सेकेंड यूनिट का टॉपिक है उसमें एल्कलॉइडल कंटेनिंग ड्रग्स में नेक्स्ट ड्रग है बेलेडोना। तो बेलेडोना की हम बात करते हैं, इसको देख लेते हैं। इसको बेलेडोना, इसका जो सिनोनिम है डेडली नाइट शेड लीव्स। जो बेसिक जो सिनोनिम है डेडली नाइट शेड लीव्स को कहते हैं। बाकी बेनवॉट, डेथ्स हर्ब, ड्वेल, पॉइजन, ब्लैक चेरी, ये सब भी इसके सिनोनिम हैं। हम बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, तो ये जो है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलेडोना एंड एट्रोपा एक्यूमिनाटा। एट्रोपा बेलेडोना जो है इसको यूरोपियन बेलेडोना भी कहते हैं और एट्रोपा एक्यूमिनाटा फैमिली सोलेनेसी। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें जो है करीब 0.35% ऑफ टोटल एल्कलॉइड्स होते हैं, कैलकुलेटेड एज हायोसेमीन। तो मेन जो चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर होता है वो एल हायोसेमीन होता है। इसको हम देखेंगे अभी। यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप देख लें। द ड्रग कंटेन्स लीव्स, स्मॉलर स्टेम्स ऑफ अबाउट 5 mm डायमीटर, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। लीव्स आर स्टॉक्ड, ब्रिटल, thin, entire, long pointed and 5 to 25 centimeter long, 2.5 to 12 centimeter wide. Then chemical constituents इसमें हम देखें तो बेलेडोना कंटेन्स अबाउट 0.321% ऑफ टोटल एल्कलॉइड्स। यहाँ जबकि जो प्रोमिनेंट बेस होता है, जो चीफ एक्टिव जो कंपाउंड इसके अंदर होता है, मेन कंपाउंड इसके अंदर होता है एल हायोसामीन एंड इट्स रेसिमिक फॉर्म एट्रोपिन। तो इसमें दो बेसिक जो चीफ कंपाउंड्स हैं, जो मेन कंपाउंड्स हैं, एल हायोसामीन एंड एट्रोपिन। देन अदर एल्कलॉइड्स प्रेजेंट आर, कुछ और भी इसमें एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि बेलाडोनिन, हायोसिन, स्कोपोलाटिन का जो केमिकल नेचर है वो एन मिथाइल एस्कुलेटिन है। एट्रोपिन सच एज कोलिन, बेलाडोनिन एंड कस्कोहाइग्रीन एंड क्राइसाट्रोपिक एसिड, ये सब इसमें जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और भी होते हैं। और इसके बाद में हम देखें स्ट्रक्चर इसका, तो ये जो है एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है। ये एट्रोपिन का स्ट्रक्चर आपको देख लें, सिंपल सा स्ट्रक्चर है CH2 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 एंड CH3, देन यहाँ से O और CO, और ये जो है एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लें। देन यूजेस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एट्रोपिन है वो एंटी कोलिनर्जिक है। जब एंटी कोलिनर्जिक है तो ये पैरासिम्पैथोलाइटिक होता है, पैरासिम्पैथोलाइटिक विद एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़। और जितनी भी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं अगर उसको लेते हैं तो वो क्या करती हैं कि उनका एक साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे कि ड्राई माउथ, सीक्रेशंस को कम कर देती हैं। तो इसलिए जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है तो दे आर यूज टू डिक्रीज द सीक्रेशंस, जैसे कि इसमें स्वेट है, पसीना, सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस, इन सबके सीक्रेशंस को ये कम कर देते हैं। और इसको एज एन एंटीडोट भी इसका यूज़ किया जाता है, किसमें कि ओपियम पॉइजनिंग में और क्लोरल हाइड्रेट पॉइजनिंग में इसको एज एन एंटीडोट भी इसका यूज़ है। देन हम देखें नेक्स्ट ड्रग है ओपियम। यहाँ आप देखें कि इसका जो सिनोनिम है रो ओपियम, गम ओपियम, और इसको अफीम भी कहते हैं, अफीम। बायोलॉजिकल सोर्स में है ओपियम इज़ द एयर ड्राइड मिल्की लेटेक्स। बेसिकली क्या है, ये मिल्की लेटेक्स है, ऑब्टेन्ड बाई इंसिजन फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल्स ऑफ पेपावर सोमनीफेरम फैमिली पेपावेरेसी। तो यहाँ जो ओपियम है ये अनराइप कैप्सूल से मिलता है। इसको मॉर्निंग आवर्स में जो है जो है इसको जो एक स्पेशल टाइप ऑफ नाइफ होता है जिसे नश्तर कहते हैं, नश्तर से वर्टिकल इंसिजन कट लगाते हैं उससे, जिससे कि जो लेटेक्स होता है वो बाहर आ जाता है, मिल्की लेटेक्स, और वो रात को जो है इवनिंग आवर्स में, शाम को जो ठंड होती है तो जम जाता है, उसको बाद में उसको नाइफ़ की हेल्प से स्क्रैप आउट कर लेते हैं। और एक बात ये भी है कि मॉर्फिन क्योंकि नार्कोटिक ड्रग है इसलिए इसका जो कल्टीवेशन, कलेक्शन, स्टोरेज वगैरह है एक स्पेशल एक्ट के तहत होता है, जो है
नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ये एक एक्ट है। इसके तहत ही इसका जो है कल्टीवेशन, कलेक्शन, स्टोरेज, सेल, परचेज जो है वो सब इसी के इस एक्ट के तहत होता है। तो यहाँ हम देखें कि ओपीएम इस रिक्वायर्ड टू कंटेन नोट लेस देन, जो ओपीएम में है जो है इसमें जो है नोट लेस देन 10% ऑफ मॉर्फिन एंड नॉट लेस देन 2% ऑफ कोडीन एंड द थीबेन कंटेंट जो है इज लिमिटेड टू 3%। तो यहाँ इसमें जो मॉर्फिन, जो ओपीएम है उसमें जो है 10% तक मॉर्फिन होगा और कम से कम जो है 2% कोडीन जो है इससे कम नहीं होना चाहिए, और थीबेन का कंटेंट जो है 3% तक इसमें होता है। कैरेक्टरिस्टिक हम देखें, ओपीएम अकर्स इन राउंडेड और फ्लैटेंड मास which is 8 to 15 centimeter in diameter and weighing from 300 gram to 2 kilogram each. The external surface is pale or chocolate brown. Texture is uniform and slightly granular. It is plastic-like when fresh and turns hard and brittle after some time. ये इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे हम देखें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसमें ओपीएम कंटेन्स अबाउट 35 एल्कलॉइड्स, कम से कम 35 एल्कलॉइड्स में होते हैं। एमंग विच मॉर्फिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस, जो सब मेन इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड होता है, जो चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है या मेन एल्कलॉइड इसके अंदर होता है मॉर्फिन जो है 10 to 16% तक इसमें होता है। यहाँ हम देखें कि एल्कलॉइड्स आर कंबाइंड व्हेन विद मैकोनिक एसिड, जो एल्कलॉइड्स होते हैं ये मैकोनिक एसिड के साथ कंबाइंड होते हैं, इसलिए हम मॉर्फिन के या ओपीएम के आइडेंटिफिकेशन के लिए मैकोनिक एसिड टेस्ट हम करते हैं। उसमें और भी हम देखें कि जो अदर एल्कलॉइड्स हैं, जो कुछ और भी इसमें एल्कलॉइड्स ड्रग से आइसोलेट किए गए हैं, जैसे कि कोडीन 0.8 to 2.5%, नार्कोटीन, थीबेन 0.5 to 2%, नॉस्केपिन 4 to 8%, एंड नार्सिन एंड पेपावेरिन ये 0.5 to 2.5%, ये अदर एल्कलॉइड्स में होते हैं। तो मॉर्फिन में जो है बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है वो फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है। मॉर्फिन कंटेन फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस, और इसीलिए जो लेटेक्स कंटेन मेनली एल्कलॉइड्स ड्राइव फ्रॉम फेनेंथ्रीन एंड टायरोसिन अमीनो एसिड्स। जो एल्कलॉइड्स हैं ये ड्राइव फ्रॉम फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन अमीनो एसिड्स। केमिकली हम अगर बात करें तो दे आर प्लेस्ड अंडर 2 कैटेगरीज। जो केमिकल्स जो हैं इसके अंदर 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। एक तो बेंजाइल आइसोक्विनोलिन टाइप एल्कलॉइड और एक होता है फेनेंथ्रीन टाइप एल्कलॉइड। जो बेंजाइल आइसोक्विनोलिन टाइप एल्कलॉइड्स हैं उसमें जो एग्जांपल है नार्कोटीन, नार्सिन एंड पेपावेरिन, जबकि फेनेंथ्रीन टाइप में जो है जो एग्जांपल्स हैं ये है मॉर्फिन, कोडीन एंड थीबेन। तो ये 2 टाइप के एल्कलॉइड्स इसमें होते हैं, क्लासेस होती हैं, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन एंड फेनेंथ्रीन टाइप। बेंजाइल आइसोक्विनोलिन में नार्कोटीन, नार्सिन एंड पेपावेरिन, जो कि फेनेंथ्रीन टाइप में मॉर्फिन, कोडीन एंड थीबेन। यहाँ इसका आप स्ट्रक्चर भी देख लें तो ये जो है पेपावेरिन का स्ट्रक्चर है, और वहीं जो है कि ये एक जनरल स्ट्रक्चर है मॉर्फिन, कोडीन और जो है हेरोइन का। यहाँ आप देखें कि ये स्ट्रक्चर है फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस इसमें है, और यहाँ R1 पोजीशन और R2। अगर R1 और R2 में दोनों जगह अगर OH होगा, अल्कोहलिक ग्रुप होगा, तो ये होगा मॉर्फिन। और अगर R1 जो है मिथॉक्सी ग्रुप है, R2 OH ग्रुप है, तो कोडीन होगा। और अगर R1 = R2 एस्टाइल ग्रुप है, COOCH3, तो इसको हम कहते हैं हेरोइन और डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ये स्ट्रक्चर हैं कुछ कंपाउंड्स के, यहाँ आप देख लें। केमिकल टेस्ट मैंने आपको बताया कि केमिकल टेस्ट में इसमें क्योंकि मैकोनिक एसिड इसमें होता है, तो ओपीएम को हम जब डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, फिल्टर किया, फिल्ट्रेट में हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन उसमें ऐड करते हैं, तो डीप पर्पलिश रेड कलर आता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैकोनिक एसिड। देन यूजेस में आपको पता ही है कि मॉर्फिन जो है एक नार्कोटिक ड्रग है, पोटेंट एनाल्जेसिक है, और पोस्ट ऑपरेटिव पेन में इसको यूज़ करते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। कोडीन जो है कफ सप्रेसेंट है, जो खांसी वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। एंटी टशिव है, जो नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, जो सूखी खांसी होती है, उसमें इसको बेसिकली यूज़ करते हैं कोडीन को। और इट सप्रेस कफ सेंटर इन ब्रेन, क्योंकि एंटी टशिव है तो ये ब्रेन में कफ सेंटर को सप्रेस करता है। वहीं पेपावेरिन क्या करता है, इसका जो यूज़ है रिलैक्स स्मूथ मसल्स एंड यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा।
नाकोटीन का जो यूज़ है वो डिप्रेस कफ रिफ्लैक्सिस। तो ये कुछ यूजेस हुए जो है ओपीएम के, इसको आप देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको ये लेक्चर्स आपको मिलते रहें, आपका सिलेबस भी टाइमली कंप्लीट होता रहे। धन्यवाद।